हेलो एवरीवन, ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो लोग न्यूजीलैंड स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हमने रिसेंट में एक न्यूजीलैंड के प्रोसेस के ऊपर, एक फुल प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बेस्ट ऑप्शन PR के लिए कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं। तो अगर आप +2 स्टूडेंट हो और आप PR अपॉर्चुनिटी वाले कोर्सेज के लिए लुकआउट कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्सेज रहने वाले हैं बैचलर ऑफ नर्सिंग है, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाता है, या फिर हम बात करें तो बैचलर ऑफ एजुकेशन भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चा जो है वो PR के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं जिसमें बच्चों ने ये पूछा है कि क्या मैं वीजा एप्लीकेशन जो है अपनी न्यूजीलैंड कि वो डुलिंगो के साथ लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकते। तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने लास्ट मंथ अपनी जो है एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स चेंज करी थी, जिसके अंदर उन्होंने एडमिशन के लिए तो बोला था कि डुलिंगो एक्सेप्टेबल है, प्लस अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि अपनी वीजा लॉन्चमेंट विद डुलिंगो करना तो वो भी कर सकता है, जिसके लिए अगर आपके पास ओवरऑल 120 स्कोर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने स्टडी वीजा के लिए। मेक श्योर कि जो भी आप इंस्टीट्यूशन न्यूजीलैंड में चूज कर रहे हो वो विद डुलिंगो आपको एडमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपको उसको एक बार चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चंस आए थे क्लाइंट से कि अगर मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है इन द ईयर 2016 तो क्या उसके बाद में हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। तो अगर आपके पास अपना करियर गोल है, आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस करने के बाद मैं हॉर्टिकल्चर के लिए क्यों जाना चाहता हूँ, तो आंसर इज यस, आप कर सकते हो। न्यूजीलैंड में इस चीज़ से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपने प्रीवियस कौन से फील्ड में स्टडी करी है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी कोर्स में बनता है आप उस कोर्स को चूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जब वीज़ा ऑफिसर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे तो आप उसका आंसर बिल्कुल ही जेन्युइन वे में दे पाओ और उसको सेटिस्फाइड कर पाओ कि दिस इज माई स्पेसिफिक रीज़न कि मैं अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्यों चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया था दैट आई हैव ओवरऑल 55 नॉट लेस देन 52 एंड एम 2024 पास आउट। अगर कोई भी बच्चा 2024 पास आउट है, 23, 21, 22 पास आउट है और वो बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहता है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो विद द PT स्कोर। मिनिमम जो इसकी PT स्कोर की रिक्वायरमेंट है दैट इज 54 नॉट लेस देन 48, बट जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतने ही ज़्यादा आपको जो है आपके लिए कोर्स ऑप्शंस जो है और भी बेटर मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया था दैट आई हैव 60 PT स्कोर नॉट लेस देन 55, 12, 2024 पास आउट। तो आंसर है यस, आप भी अपना अप्लाई कर सकते हो न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मिनिमम एडमिशन की रिक्वायरमेंट है दैट इज ओवरऑल 54 नॉट लेस देन 48, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डजेंट मैटर आप 24 पास आउट हो, अगेन आई एम सेइंग, अब 24 पास आउट हो, 23, 22, 21 पास आउट हो, आपका गैप है, आपके गैप के बीच में जस्टिफिकेशन है तो आप कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास क्वेरी आई थी जिसमें स्टूडेंट ने ये बोला था कि मैं 2019 पास आउट और उसके बाद मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे अगर अपना फ्यूचर में अपनी स्टडी को प्लान आउट करना है तो क्या मैं न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो अगेन द आंसर इज यस। न्यूजीलैंड इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर किसी भी क्लाइंट का किसी भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से गैप है, या आप ये कहते हो कि मेरी एज 50 है, मैंने 2001, 2002 में अपनी स्टडी को कंप्लीट करा था, या मेरी उससे भी पहले की स्टडी है बट मुझे अब स्टडी को अपनी कंटिन्यू करना है, तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि बच्चा जब चाहे तब अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बिकॉज वी नो कि जितना हम लोग मॉडर्न वे में AI टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम लोग चीज़ों को अडेप्ट करते जा रहे हैं, उसी हिसाब से ही अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना हर एक पर्सन के लिए नेसेसरी है। क्योंकि अगर आप अपने करियर ग्रोथ के लिए भी देख रहे हो तब भी आपकी एज चाहे कोई भी है,
आप तब भी अपना स्टडी अब्रॉड के लिए आप प्लान आउट कर सकते हो। न्यूजीलैंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंसर्न्स ये रह जाते हैं कि हमारा अगर रिफ्यूज़ल आ जाएगा तो हमारा नुकसान कितना होगा। तो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट कि अगर आप न्यूजीलैंड स्टडी के लिए आप अपना अप्लाई कर रहे हो देन मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो जेन्युइन, क्योंकि न्यूजीलैंड में बिल्कुल भी अगर आप बात करें पे बिफोर वीज़ा की, पे आफ्टर वीज़ा की, ऐसी वाली चीज़ें आपको कभी भी सुनने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन खुद अपने आप में ही बच्चे को स्टडी वीज़ा, लिविंग एक्सपेंस वगैरह जो भी वो लोग डिमांड करते हैं बच्चे की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, वो सारा कुछ अप्रूवल के बाद है, जिस रीज़न की वजह से बच्चे के रिफ्यूज़ल आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी फाइल को एक जेन्युइन वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने गैप की जस्टिफिकेशन देके चल रहे हो। अगर आप अपनी स्ट्रीम को चेंज कर रहे हो तो भी आप उसकी जस्टिफिकेशन अगर इमिग्रेशन को देते हो तो आप अपना वीजा ले सकते हो। टिल द वीजा जो बच्चे का एक्सपेंस आता है वो आता है आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, जिसकी 50 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। बच्चे को एक जो भी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है उस बच्चे को एक मेडिकल करवाना होता है जो सिर्फ और सिर्फ चेस्ट एक्सरे रहता है, जिसकी कॉस्टिंग बेयर मिनिमम 2600 रुपीज़ आती है, इनकी 2600 रुपये आती है। उसके अलावा आपकी इमिग्रेशन फीस जो रहती है आपको पे करनी होती है। बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिकली ही अपने आप में आफ्टर वीज़ा है। तो इस वजह से न्यूजीलैंड में कभी भी बच्चे के साथ कोई फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है, आप जेन्युइन वे में सारा कुछ प्रोसेस आउट करते हो। पर फिर भी अगर आप न्यूजीलैंड से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो या ऑनलाइन अपने जो कंसल्टेशन के स्लॉट्स हैं वो भी बुक कर सकते हो। थैंक यू।